अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्र सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में एक बार फिर मौसमी बहार भेजा है। ये सब बहन भाई जितनी नाजरीन मेरी दरख्वास्त सुन रहे हैं, गौर करें। रमज़ान इसलिए आया है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिह, सबके गुनाह माफ़ कर दिए जाए। लेकिन माफ़ी के लिए एक शर्त है जो मैं चंद मिनटों में आपके सामने पेश करता हूँ। माफ़ी उसकी है जिसने तलाफ़ी की है, जिसकी तलाफ़ी नहीं है उसकी माफ़ी नहीं है। अपने गिरबान में हर भाई सोच ले कि क्या हमने भी किसी को माफ़ किया है? हम जो अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, क्या जो कुछ देना है उसकी तलाफ़ी भी की है? अल्लाह ताला अपने कलाम मुक़द्दस में फरमा रहा है, या हसरतन अलल इबाद, ओ मेरे बंदे, मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। उन्होंने इस्तेहज़ा की, मखौल की, उन बंदों पे अल्लाह ने अफसोस कर दिया। आखिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह की तरफ से एक तुग़यानी ने पकड़ लिया। हम भी सोच लें जितनी हम मौजूद हैं रमज़ान मुबारक में कि तलाफ़ी हमने की है या नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक आया। ये बच्चा मेरे वो काट रहा है। अल्लाह पाक अगर आपको थोड़ी सी जिंदगी दी है तो देख ले, रमज़ान मुबारक है और अमल क्या है हमारा। जिसका एक लुकमा हराम का है 40 दिन इबादत कबूल नहीं, तो ये तो 30 दिन है। कितनी लोगों ने बहनों की विरासत खाई है। फ़हल असैतुम मिन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ व तुक़त्तिऊ अरहामकुम। तुम ज़मीन में फसाद करते हो क़ता रहमी करके, फिर रहमत नहीं होती। फ़ुतिहत अबवाबुर रहमा, फ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना, इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। ये सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। वजह क्या होती है? उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फ़असम्महुम व अमा अबसारहुम। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम नहीं देखते? ना कुरान को तुमने देखा, ना तुमने कुरान पाक को सुना। फटकार और मार आई। कैसी आई? ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। हर आदमी की जंग काफिरों से नहीं है, अपनी फैमिली से है। बड़े तकवे के डिप्पू रमज़ान मुबारक में ज़िंदगी बसर करने वाले, बड़े हातम ताई सखी लोग, लेकिन दिल साफ नहीं है। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, क़ता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आप देखें, हम में कोई है जिसने क़ता रहमी छोड़ी हो? कौन आदमी है? किसी को बहन रो रही है, किसी को माँ रो रही है, किसी को बाप रो रहा है।
अगर रमज़ान मुबारक में हमारे हाथ अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ इज़ा यरफ़उ यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा, तो क्या जिनके साथ हमने जुल्म किया हुआ है उनके हाथ नहीं उठते? सोचो, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए एक सबक बनाया है। फरमाया ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। इंतकाम भी ले सकता है, बदला भी ले सकता है, मिस्र का बादशाह भी है, लेकिन ऐलान कर रहा है कि मेरे भाइयों आज मैंने तुम्हें सबको माफ़ कर दिया है, ताकि अल्लाह हम सबको, मुझे भी तुम्हें भी माफ़ कर दे। ये पैगंबर बात सिखा रहा है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जाओ ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलका, मैं मोहम्मद करीम ने तुमको माफ़ कर दिया है, रहमतुल लिल आलमीन ने। तो इसी तरह कुरान पाक में माफ़ी उसकी है जिसने तलाफ़ी कर ली है। हम रमज़ान मुबारक में अपना मुहासबा कर लें, हर चीज़ की माफ़ी हो सकती है, हुकूक की तलाफ़ी होती है। हमने कितनी पड़ोसियों के हुकूक खाए हैं, कितने रिश्तेदारों के हुकूक देने हैं। आए फिर फैसला कुन बात, फिर मेरा सलाम, थोड़ी बात ज़्यादा याद रहती है। वल्लज़ीन यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व यख़शौन रब्बहुम व यख़ाफ़ून सूअल हिसाब। पूछते हैं अभी तो हमारा केस बना था, नई पेशी पे उसको अल्लाह अकबर जेल आएगी। ये कहते हैं मैंने सुलह पहले कर ली है। कुरान कहते हैं यसिलून मा अमरल्लाह, ये सिला रहमी करने वाला इसलिए सिला रहमी कर रहा है ताकि अल्लाह का अमर हुक्म है, सिला रहमी में अल्लाह ने बरकत रखी है। व इन जनहू लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह, जाओ जो तुम्हें अल्लाह अकबर जो तकलीफ देगी आए अल्लाह पे तवक्कल करके उनको माफ़ कर दो। आज जितने भले मानस मेरे भाई मेरी बात सुन रहे हैं, दिल में हज़म कर लो कि हम बंदू को माफ़ करेंगे, बंदू का मालिक हमें माफ़ करेगा। हम बीवी बच्चों को, हम माँ बाप को, हम बहन भाइयों को, हम पड़ोसियों जमातियों को माफ़ करेंगे, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। फिर होगा क्या? व यख़शौन रब्बहुम, बंदा अल्लाह से डर रहा है। व यख़ाफ़ून सूअल हिसाब, ये डर रहा है कि मेरा भी हिसाब होने वाला है। कैसा हिसाब होगा? उथा तोल दे विच चुंग चुंग तुलसी, हर तोल दे नाल तकरार होसी, वल वज़्न यौमइदिनिल हक़, एक हक आएगा। हदीस से बुखारी शरीफ में है कि एक आदमी आएगा, नमाजें भी होंगी, सखावतें भी होंगी और तिलावत कुरान भी होगी, दुनिया में लोगों का हक खा कर आया। क्या करके आया? आज हम समझते कुछ नहीं, उसकी नमाजें वो ले जाएंगे, हज वो ले जाएंगे, तलाफी हो रही है। एक दिन इंसाफ का तराजू लग गया है। वल वज़्नु यौमइदिनिल हक़, आओ फिर जितने मेरे बहन भाइयों रमज़ान मुबारक में तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, आओ सारे तौबा करो। इन्नमत तौबतु अलल्लाह लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहाला, लाइल्मी में किसी ने गलती की है
तो आज नादानी वाली सारी गलती को अल्लाह ताला की बारगाह में रमज़ान मुबारक में जिस तरह सुबहान अल्लाह नेकी करने का सवाब बड़ा है, इस तरह तलाफ़ी करने का और माफ़ी देने का भी बड़ा अजर व सवाब है। जब बंदा बंदे को माफ़ करता है तो अर्श वाला हर बंदे के आमाल तो लेगा। एक ऐसा आदमी आएगा जिसके पास सिर्फ एक नेकी है। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियां भारी वो पास हो जाएगा। एक आदमी ऐसे उसकी एक नेकी है और वो रो रहा है। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। एक एक के पास जाता है, सब कोई अल्लाह अकबर मुंह फेर लेता है। वो कहते हैं हमें अपनी जान का डर है। एक आदमी देखता है ये रो रहा है, इतना भला आदमी, मियाँ राजा खान सरदार बड़ा मालदार सेठ रो रहा है। कहते यार रो क्यों रहे हो, इतनी बड़ी उम्र है तुम्हारी। कहते यार आज एक नेकी कम हुई है पास होने में। तो उसको जवाब मिलता है चलो मेरी तो वजन में एक नेकी निकली है, मैं तो बहुत गुनाहगार हूं, तू फिर भी अच्छा आदमी है, जा ये मेरी एक नेकी है तू ले जा। ये जा रहा है मालिक की बारगाह में, अल्लाह ताला इसको नेकियों के बलबूते माफ करेगा। दूसरा है बंदों पे तरस करने वाला। कौन? जिसके पास एक नेकी थी, अल्लाह के बंदे को दे दी, अल्लाह अर्श से ऐलान फरमाएगा तू बंदा होकर बंदों पे रहम करता है, वो अपनी आमाल के बलबोते जन्नत में गया है, तू मेरी रहमत के बलबोते क्यों तेरे दिल में रहम है, जा जन्नत में चला जा। इसलिए समझाया जा रहा है ला ज़ररा वला ज़िरारा ला यज़लिमून वला युज़लमून ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, अपने तमाम नाज़रीन बहन भाइयों को रमज़ान का पैगाम दे रहा हूँ। ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उन गंदों को माफ नहीं करता जो अल्लाह के बंदों को माफ नहीं करते। इस पे बहुत दलाइल हैं। मैंने कई खुतबात जुमे इसी एक टॉपिक पे बयान किए हैं कि अल्लाह उनको माफ करता है वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम, वो बंदे साबिर होते हैं, मालिक की बारगाह में आ जाते हैं। व अक़ामुस्सलाह, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। और उनकी आदत क्या होती है? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिआ इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वो अपने दुश्मनों को जिगरी दोस्त बना लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको खास कर जो अहलुल अकीदा लोग हैं उनको माफ़ करने की तौफीक बख्शे। एक जमात है, 10 धड़े बने हुए हैं, एक बिरादरी, एक ही माँ बाप है, लेकिन अलग अलग जहन क्यों बने हुए हैं? रमज़ान जो आया है जोड़ने के लिए हम तोड़ क्यों रहे हैं? अल्लाह से दुआ करते हैं अभी आज से ही अपने बहन भाइयों को दावत दो कि भाई अफ्तारी की दावत है, आपको सहरी की दावत है। ये सहरी अफ्तारी मिलकर खाने में एक वजह ये भी है कि कदूरतें दूर हो जाए। क्या दूर हो जाए? फैमिली की लड़ाई है, लेकिन जिसके साथ लड़ाई है, जिसने लड़ाई की है, उसके पास मजलूम चला गया। भाई मैं आया हूँ, कैसे आए हो? हमारे घर में अफ्तारी का प्रोग्राम है। चलो यार अफ्तारी में आप मसरूफ होते, शहरी में आ जाओ। क्या आ जाओ? अरब में मैंने देखा है, अरबी जो लोग हैं उनकी कोई अक्सर लोग वाकिफ हैं
कि वो शहरी में बड़ी बड़ी अपनी फैमिली की दावतें करते हैं, बहनों की, भाइयों की, फैमिली की, बिरादरी की, जमातियों की। क्यों? ताकि अल्लाह के महबूब ने फरमाया एक दूसरे को हदिये दो, गिफ्ट दो, दावत दो, ताकि दिल की कदूरतें दूर हों। ये रमज़ान मुबारक जोड़ने वाला महीना आया है, उसकी माफ़ी होगी जिसने बंदों को माफ़ कर दिया, जिसने अल्लाह के बंदों को माफ़ ना किया। देखते नहीं, एक गुनाहगार औरत ने प्यास से हकीर जानवर को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। तो हम अगर अपने अदू को, अपने दुश्मन मुखालिफ को मुखालिफ न समझते हुए खाना खिलाएंगे तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह माफ़ करने वाला है। रब अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रमज़ान मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल कर दे। इस मस्जिद के बानियान को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। अल्लाह इसको जो आबाद करते हैं, या अल्लाह ये इदारा, ये मस्जिद ता क़यामत शाद व आबाद फरमा। हम सब की नेक मुरादें, नेक इरादे पूरे फरमा। जितनी लोग मरीज हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, बेकस हैं, उनकी अल्लाह लाचारी दूर फरमा। एक रमज़ान पैकेज सब भाई याद करें कि ज़मीन से लेकर आसमान तक अगर आपके उधार और कर्ज हैं तो एक दुआ याद कर लें, वो सारे कर्जे दूर हो जाएंगे। आज़ान और नमाज के दरमियान बार बार उसको पढ़ते रहें। वो क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा क़फ़िना बिहलालिका अन हरामिक वागनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। लॉकडाउन में बड़े लोग मकरूज हुए, बड़ों के अल्लाह अकबर कारोबार बंद हुए, बड़ों के मामलात अल्लाह अकबर परेशानी में चले गए, नुकसानात का इजाला कराना है तो रमज़ान आया है, बख्शिश का सामान आया है, फुतिहत अबवाबुर रहमा आया है, फुतिहत अबवाबुल जन्ना आया है। अल्लाह से बख्शिश और माफ़ी मांग लो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। एक भाई मुझे कहते थे पंजाबी भी सुनाना, पढ़े नफिल सवाब मिले फरजांदा ए इलाज है नाले मरजांदा। पढ़े नफिल सवाब मिले फरजांदा ए इलाज है नाले मरजांदा। आओ पुख्ता कर लो अपना ईमान, यह प्यारा प्यारा माहे रमजान। इस रमजान दिया क्या बातां ने, इजा बरकत वालियां रातां ने। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा।